नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, रिसेंटली अगर आप लोग देखो ना तो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है। दरअसल हम सब जानते हैं कि चाहे इंडिया का 1960s का वॉर हो गया या फिर 1999 का वॉर हो गया, इसमें रशिया को छोड़ के कोई और अगर ऐसी कंट्री है जो कि हमेशा इंडिया के साथ खड़ी रही, इंडिया को जिसने हेल्प प्रोवाइड किया, तो वो है इसराइल। इसराइल ने 1999 के वॉर में, आप लोग को पता होगा, इंडिया को लेज़र गाइडेड मिसाइल जो है वो सप्लाई किया था, जो फिर इंडिया ने अपना जो मिराज एयरक्राफ्ट है उसमें लगा के इस्तेमाल किया था। जिसके बाद काफ़ी बड़ा, आप लोग कह सकते हो, चेंज जो है वो वॉर में आया। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है इसराइल के सपोर्ट ने प्ले किया था इस वॉर में, आप लोग ऐसा कह सकते हो। इसराइल उसके बाद भी अगर आप लोग देखो तो इंडिया को वेपन सप्लाई करता आया है, इंटेलिजेंस जो है इंफॉर्मेशन वो देता आया है। तो एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि डिफेंस सप्लाईज इंडिया को हमेशा मिलता रहा है इसराइल की तरफ से। आज के टाइम में अगर आप लोग देखो ना, तो इंडिया वन द लार्जेस्ट बायर है इसराइल के जो भी वेपन्स वगैरह है उसमें। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग देखो तो भी इसराइल आप लोग को वन ऑफ द टॉप सप्लायर मिल जाएगा। इंडिया अभी अपने वेपन सबसे ज़्यादा खरीदता है रशिया से, हम सब जानते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है फ्रांस, तीसरे पे आता है यूएसए, चौथे पे आता है इसराइल। तो एक बहुत बड़ा सप्लायर है इसराइल, आप लोग ऐसा कह सकते हो। लेकिन जो न्यूज़ आई है ना, वो अगर आप लोग देखो तो ठीक उसका अपोजिट आई। दरअसल कहा ये जा रहा है, जो भी न्यूज़पेपर्स वगैरह आर्टिकल वगैरह आप लोग देखोगे उसमें इस तरीके की बातें की जा रही है कि इंडिया जो है वो अब अपने वेपन सप्लाई कर रहा है इसराइल को। आप लोग को पता है, आपको मेरे को पता है कि इसराइल जो है वो पिछले 8 महीने से वॉर में फँसा हुआ है। इसराइल और हमास का वॉर जो है वो कंटिन्यूअसली चल भी रहा है। काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ वॉर को लेके डेली न्यूज़ जो है वो आ रही हैं। तो इसमें अब इंडिया जो है वो अपने वेपन सप्लाई कर रहा है। एक तरीके से पूरा यू टर्न देखने को मिल रहा है इस चीज़ में। तो जिससे इंडिया अब तक वेपन खरीदता था, अब उसको इंडिया सप्लाई कर रहा है, इस तरीके की न्यूज़ आ रही है। और ये न्यूज़ अगर आप लोग देखो ना, तो ऐसा ही नहीं है बेबुनियाद बातों पे की जा रही है, कोई सोर्स का नाम दे के किए जा रहे हैं। दरअसल अगर आप लोग देखो तो इंडिया में 2014 से लेकर 2018 तक जो इज़राइल के एम्बेसडर थे, डेविड कैरमन इनका नाम है, इनने ये बात की है। इन एक न्यूज़पेपर को इंटरव्यू देते हुए ये कहते हैं कि इंडिया को जो इज़राइल ने सपोर्ट प्रोवाइड किया था, जो हेल्प प्रोवाइड की थी 1999 वॉर में, उसके लिए इंडिया जो है ये वेपन सप्लाई कर रहा है इसराइल को। इस तरीके की बातें यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, न्यूज़पेपर है, ये आर्टिकल है, इनने की है। अब ये न्यूज़ अगर आप लोग देखो ना तो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा बड़ी और काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि हम सब जानते हैं, आपको भी पता होगा, नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि इंडिया ने इज़राइल के साथ अगर आप लोग देखो ना तो कभी भी अपने रिलेशन जो है उतना खुला प्रैक्टिस नहीं किए। कभी भी एक गैप मेंटेन करके रहा है इंडिया इज़राइल के साथ। और इसका रीज़न हम सब जानते हैं कि इज़राइल का जो विवाद है ये फ़लस्तीन को लेके, ये एक तरीके से रिलीजियस एंगल इसका जुड़ा हुआ है। और इंडिया को हमेशा डर रहा है कि जो भी ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, अगर हम लोग इसराइल के साथ रिलेशन अपने बढ़ाएँगे, इम्प्रूव करेंगे, उसको फ्रेंड बनाएँगे, तो इनके साथ जो रिलेशन है हमारे वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएँगे। और ज़्यादातर अगर आप लोग देखो तो इंडिया के आस-पास आप लोग को मुस्लिम कंट्री ही मिलेगी। तो इसीलिए अगर आप लोग देखो ना तो इंडिया हमेशा गैप मेंटेन करके रहा है इज़राइल के साथ। इज़राइल कंटिन्यूअसली इंडिया को वेपन्स वगैरह तो सप्लाई करता था, हेल्प करता था वॉर में, अलग-अलग तरीके से हेल्प करता था, टेक्नोलॉजी में भी हेल्प किया इज़राइल ने। लेकिन इंडिया कभी भी, आप लोग कह सकते हो कि खुला अपने दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशन है, उसको नहीं शो करता था। 2017 में पहली बार ऐसा हुआ था कि जब इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर गया हो इज़राइल में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे, उस समय भी काफ़ी बड़ी ये न्यूज़ थी। और वो न्यूज़ भी अगर आप लोग देखो तो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ थी। तो 2017 में पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर गया इज़राइल में, और उसके बाद से दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशन है, वो आप लोग कह सकते हो कि सबके सामने खुला आने लगा। दोनों बस फ्रंट पे आके एक-दूसरे को अच्छा फ्रेंड, अच्छा एलाई ये सब बोलने लगे, नहीं तो उससे पहले गैप मेंटेन करके चला जाता था। तो इतना तक तो ठीक था। दोनों एक-दूसरे को फ्रेंड बोलते हैं, एक-दूसरे के या विज़िट वगैरह करते हैं, इतना तक तो ठीक था। लेकिन उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना, अब सीधे ये न्यूज़ आना कि इंडिया सीधे वेपन सप्लाई कर रहा है इज़राइल को, जो भी आर्टिलरी या फिर म्यूनिशन वगैरह है सप्लाई कर रहा है इज़राइल को, ये कितना बड़ा न्यूज़ है, इस चीज़ से आप लोग समझ गए होंगे। एक तरीके से जो पहले की पॉलिसी थी इज़राइल से गैप मेंटेन करके रखना, और पहले मैं कह रहा हूँ कि जब से अगर आप लोग देखो ना 1940s 1950s का टाइम, तब से यही पॉलिसी थी। इवन कि महात्मा गांधी भी इज़राइल के अगेंस्ट और फ़लस्तीन के सपोर्ट में बात करते थे। तब से लेके आज तक की जो पॉलिसी है, इसमें कितना ज़्यादा यू टर्न देखने को मिल रहा है, आप लोग इससे समझ चुके होंगे। तो ये इस वजह से काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है। उसके अलावा दूसरा रीज़न अगर आप लोग देखो ना, तो हम सब सुन रहे हैं डेली कि फ़लस्तीन में काफ़ी ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं। लगभग 38,000 से ज़्यादा जो डेथ है, जो किलिंग है, वो हो चुकी है इसमें। और उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो लाखों लोग ऐसे हैं जिनको
डिस्प्लेस्ड होना पड़ा है, अपनी जो जगह थी जहाँ ये सालों से रह रहे थे वो छोड़ के जाना पड़ा है। डेली अगर आप लोग देखो तो इसको लेके जो न्यूज़ वगैरह है वो आती रहती है इंडिया में, तो हालाँकि उतना नहीं आती क्यों, और इस पे भी इंडिया को आप लोग कह सकते हो कि क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है, वो इज़राइल को सपोर्ट करने के लिए कि इस तरीके की जो न्यूज़ है उसको ज़्यादा नहीं आने दे रही है अपने यहाँ पर। इस तरीके की बातें दुनिया भर के सोर्सेज़ से आप लोग को सुनने को मिल जाएगी। मैं ये नहीं कहता ये सही है, लेकिन इस तरीके की बातें हो रही है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि डेली हम लोग इस तरीके की चीज़ें सुन रहे हैं कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, बच्चों की किलिंग्स हो रही है इज़राइल में, हंगर का इशू इतना बढ़ चुका है। उसमें जब ये न्यूज़ आए कि इंडिया इज़राइल को वेपन सप्लाई कर रहा है, इंडिया एक ऐसी कंट्री जो हमेशा वॉर के अगेंस्ट में रही है, एक तरीके का बैलेंस्ड अप्रोच हमेशा जिसने अपनाया, उसकी तरफ से ये न्यूज़ आए कि इंडिया जो है वो सप्लाई कर रहा है वेपन का, तो ये काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा कि शॉकिंग न्यूज़ है। आप भी इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। तो ये पूरा इशू है, आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। नाउ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि क्या ये पहली बार इस तरीके की न्यूज़ आई है? क्या ये पहली बार इस तरीके की बातें हो रही है कि इंडिया वेपन सप्लाई कर रहा है इज़राइल को? नहीं। देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले भी मैं आप लोग को बता दूँ कि फरवरी के महीने में इस तरीके की न्यूज़ आई थी कि 20 हर्मेस 900 ड्रोन जो है, जो हैदराबाद में इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो सप्लाई किया है इंडिया ने इज़राइल को। और इस ड्रोन के बारे में थोड़ा और आप लोग को डिटेल में बताऊँ तो ये जो ड्रोन है ना, ये इज़राइल की एल्बिट सिस्टम जो है उसने अदानी ग्रुप के साथ मिलके ये जो प्लांट है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है हैदराबाद में, ये लगाया। तो इसको लेके ये न्यूज़ आई थी कि इंडिया ये जो 20 ड्रोन है ये सप्लाई कर चुका है। उसके पहले भी अगर आप लोग देखो तो जनवरी के महीने में भी ये न्यूज़ आई थी कि म्यूनिशन लिमिटेड जो है इंडिया का, उसने एम्यूनिशन वगैरह सप्लाई किया है। उसके अलावा अभी हाल में ये न्यूज़ आई थी कुछ दिन पहले की ये न्यूज़ है कि स्पेन ने क्या किया है कि एक शिप को अपने यहाँ डॉक करने से मना कर दिया। और क्यों ये मना किया था? क्योंकि स्पेन को पता चल गया था कि इसमें जो वेपन्स है, जो म्यूनिशन है, जो भी आप लोग कह सकते हो आर्टिलरी वगैरह, जो भी होगा वेपन्स वगैरह, वो सप्लाई किया जा रहा है इज़राइल को। और ये जो शिप था ये चेन्नई से जा रहा था इज़राइल में। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि इस तरीके की न्यूज़ पहले भी आ चुकी हैं, इस तरीके की बातें पहले भी की जा चुकी है, लेकिन पहले बार किसी रिलायबल पर्सन, किसी ऐसे पर्सन जो कि सिस्टम का पार्ट रह चुका है, उसके मुँह से ये बात सुनने को मिली है। और ये चीज़ इतना ज़्यादा बोल्ड मूव है ना, आप खुद सोचो कि स्पेन जैसी कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो इज़राइल को उतना सपोर्ट नहीं कर रही है, इस तरीके का सपोर्ट नहीं कर रही है। स्पेन ने, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अभी एक शिप को रोका था। खाली उसको ये पता चल गया था कि इसमें वेपन्स जो है वो सप्लाई कर किया जा रहा है इज़राइल को। उसके अलावा बेल्जियम का आप देखो ना, तो बेल्जियम में अभी हाल में न्यूज़ आई थी कि बेल्जियम में जो वहाँ के ट्रेड यूनियंस के वर्कर हैं, उनने मना कर दिया है कि हम कोई भी ऐसे गुड्स को हैंडल नहीं करेंगे, उसे लोडिंग या अनलोडिंग नहीं करेंगे, जिसमें वेपन सप्लाई किया जा रहा होगा इज़राइल। तो यूरोपियन कंट्रीज़ का जब ये रवैया रहा हो, जो कि हमेशा आप लोग कह सकते हो कि फ्रंट पे आके सपोर्ट करती है जिनको सपोर्ट करना होता है उसको, और दूसरी तरफ ये इंडिया जो है वो हमेशा आप लोग कह सकते हो कि वॉर में किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, एक तरीके का कंजर्वेटिव आप लोग कह सकते हो अप्रोच जो है वो रखता है। तो ठीक अपोजिट इसका हो रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ इस बार नहीं कर रही हैं और इंडिया जो है वो खुल के सपोर्ट कर रहा है इसराइल को। नाउ अगर आप लोग देखो ना, तो ये वाक़ई में मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। नाउ अगर आप लोग देखो ना, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में हर तरफ से पूरी तरीके से आप लोग जो है कह सकते हो इज़राइल को सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। इंडिया में भी इस तरीके की न्यूज़ आई थी कि एक यूनियन है WTWF, यानी वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन, इसने भी इस तरीके की बातें की थी कि हम लोग कोई भी इस तरीके के जो गुड्स वगैरह हैं उसको हैंडल नहीं करेंगे जो कि इज़राइल को जाएँ और जिसमें वेपन्स हो। तो इस तरीके की बातें इंडिया में भी हो चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की न्यूज़ आ रही है कि इंडिया जो है वो वेपन्स सप्लाई कर रहा है इज़राइल को। और ये जो प्रोटेस्ट है ना इनका, ये मैं कहूँगा कि अभी तक तो कुछ इसका ख़ास नुकसान नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इस तरीके की न्यूज़ आ रही है कि वेपन सप्लाई कर दिया जा रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में ये एक प्रॉब्लम बन सकता है इंडिया के लिए, क्योंकि देखो अभी इसका क्यों नहीं, ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो भी ये फेडरेशन है, इसके जो वर्कर्स हैं, इनके म इनके इनके प्रोटेस्ट का नुकसान नहीं हुआ है इंडिया और इज़राइल को, क्योंकि अगर आप लोग देखो ना, इंडिया में मुद्रा पोर्ट जो है, और जो कि सबसे बड़ा पोर्ट है आप लोग कह सकते हो, और वहीं पर इज़राइल का हाइफा पोर्ट जो है, ये दोनों पोर्ट अभी अदानी ग्रुप आप लोग कह सकते हो ऑपरेट करता है, ये हैंडल करता है। और यहाँ पर WTWF जो है ये फेडरेशन, इसका यूनियन उतना ज़्यादा मजबूत है नहीं, तो इससे कोई दिक्कत इसमें आ नहीं रही। लेकिन कल को अगर किसी और पोर्ट से सप्लाई करना पड़ गया इज़राइल को, या फिर इज़राइल से कोई सामान आप लोग कह सकते हो कि मंगाना पड़ गया आप किसी और पोर्ट पे, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इंडिया के लिए, ऐसा हम लोग कह सकते हैं।
और सिर्फ यही नहीं, ये जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ना, इज़राइल और इंडिया ने मिलके जो हैदराबाद में लगाई है, इसके लिए भी आप लोग कह सकते हो कि बहुत से रॉ मटेरियल यहाँ पर ड्रोन्स वगैरह बनाने के लिए बाहर से मंगाया जाता है। तो कल कल को ये भी हैंडल करने से मना कर देती है, तो पूरा जो प्रोडक्शन है उस पे असर पड़ेगा, और प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा तो कल को इज़राइल को जो सप्लाई इंडिया कर रहा है, अभी इंडिया ने ना इस चीज़ को कन्फर्म किया, ना ही डिनाई किया है, लेकिन अगर कर रहा है तो उस पे भी असर कर देखने को मिलेगा। क्योंकि सारे ये रॉ मटेरियल वगैरह जो है वो मुद्रा पोर्ट पे ही नहीं आते, बल्कि छोटे-छोटे पोर्ट पे भी आते हैं, जहाँ जहाँ पर ये जो यूनियन है ये काफ़ी ज़्यादा पावर। तो ये था पूरा न्यूज़ गाइज़। इसमें एक सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या क्या इंडिया का ये जो सपोर्ट है, अगर वाक़ई में ऐसा है तो ये इंडिया के वाक़ई रिलेशन जो है मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ इसको ख़राब कर देगा? ये एक सवाल हो सकता है आपके मन में आ रहा होगा, और काफ़ी जेन्युइन सवाल भी ये है। तो इसका जो जवाब है वो मैं आप पे ही छोड़ूँगा। मैं अपना जो व्यू है वो अगर आप लोग को दूँ, तो मेरे को नहीं लगता कि उतना ज़्यादा, अगर आप लोग देखो तो इसका कुछ इम्पैक्ट है वो पड़ेगा इंडिया की जो रिलेशन है मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ उस पे। क्योंकि ईरान के साथ अगर आप लोग देखो तो ऑलरेडी इंडिया जो है वो चाबार पोर्ट को लेके डील जो है वो साइन कर ही रहा है। हाँ, ईरान ने प्रेशर बनाया होगा, कुछ इस तरह की बातें की होगी, लेकिन लेकिन अभी तक कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। और बाकी जो अरब वर्ल्ड है, इसमें अगर आप लोग देखो तो ऑलरेडी अरब वर्ल्ड के साथ जो इज़राइल की पहले एडवर्सिटी थी, वो उतनी अब रह नहीं गई है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ा कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया के रिलेशन मुस्लिम वर्ल्ड से जो है उस पे। बाकी आपके जो व्यू हैं वो मेरे को बताइएगा आप लोग कमेंट